दोस्तों, मेरा नाम निपुण जोशी है और आज इस वीडियो में हम लोग हमारी कुंडली के विभिन्न भावों में शुरू की गई चर्चा को आगे बढ़ाएंगे और कुंडली के पंचम भाव के विषय में विस्तृत चर्चा करेंगे। तो देखिए दोस्तों, मैं ऑलरेडी अपने इस यूट्यूब चैनल में, हिंदी चैनल में काफ़ी लंबे समय से ज्योतिष के विभिन्न फील्ड्स पे, सब्जेक्ट्स पे मैं वीडियोस अपलोड करता आ रहा हूँ। लेकिन काफ़ी बीते 2 साल से मैं अंग्रेज़ी चैनल पे ज़्यादा फोकस था, जिसकी वजह से इसमें मैं कंसिस्टेंसी के साथ अप्लाई और अपलोड नहीं कर रहा था। तो आप में से काफ़ी लोगों ने मुझसे रिक्वेस्ट करी, तो मुझे लगा कि चलो ठीक है। पहले जब वीडियोस थी वो एक युवा मानसिकता के साथ मैं डालता था, नई नई पढ़ाई करी थी, सारी बुक्स की समरी बताता था। पर अब इतने बीते समय में मेरी अपनी भी जो रिसर्च है, जो मैंने करंट अफेयर्स में जो भी ग्रहों का प्रभाव देखता हूँ, जिन लोगों की कंसल्टेशन करता हूँ, उनकी प्रैक्टिकल लाइफ में जो मेरी ऑब्जर्वेशन रही है, अभी उसका निचोड़ मैं आप लोगों को बता रहा हूँ। पर हाँ, अगर आप जुड़े रहना चाहते हैं और मुझे भी मोटिवेशन देना चाहते हैं कि मैं इस हिंदी चैनल को एक्टिव रखूँ, तो प्लीज़ लाइक कीजिए, कॉमेंट कीजिए, शेयर कीजिए। तो ठीक है दोस्तों, हम लोग हमारी चर्चा को शुरू करते हैं। देखिए, जब हम लोग बात करते हैं कुंडली के पंचम भाव की, अगर मैं इसको आपकी पूरी मतलब कुंडली की आत्मा कहूँ, हृदय कहूँ, तो अतिशयोक्ति नहीं होगी। क्योंकि देखिए दोस्तों, ये जो भाव है, इस भाव में सामर्थ्य ये है कि ये हर लेवल पे आपको समृद्धि दे सकता है। देखिए, जैसे कुंडली के कुछ भाव होते हैं, जैसे नवम भाव की बात की जाती है, यहाँ पे ज़्यादातर हम ज्ञान, अध्यात्म और नैतिकता की बात करते हैं। पर कुंडली के पंचम भाव की खास बात यह है कि देखिए, सबसे पहली चीज़, आपका जन्म हुआ तो पूर्व जन्म के कुछ पुण्य लेके आए होंगे, कर्म लेके आएंगे, उसकी जानकारी कुंडली के पंचम भाव से पता चलती है। सबसे पहली चीज़ आज के समय में जो ज़रूरी है वो है कि जातक की बुद्धि कैसी है। तो आपकी बुद्धि की जानकारी और मन में आते विचार और जो स्मरण शक्ति है, उसकी जानकारी पंचम भाव से मिलती है। आपकी संतान कैसी होगी, आपकी पढ़ाई कैसी होगी, इसकी जानकारी पंचम भाव से मिलती है। मंत्रों में आपकी पकड़ और ईष्ट की तरफ आपकी भक्ति, आपकी साधना, योग में रुचि, हम लोग पंचम भाव से देखते हैं। ये तो हो गया सारी जो राइटर्स क्वालिटीज़ हैं। इसके साथ साथ देखिए, अब समाज में आपको जीना है तो थोड़ा खेल कूद में, मनोरंजन में इंटरेस्ट होना चाहिए, उसका भी पंचम भाव है। साथ ही साथ जैसे हम बोलते हैं, प्रेम प्रसंग की बात की जाए, स्टॉक मार्केट में आपका लक कैसा रहने वाला है, इन्वेस्टमेंट्स में आपको कितना लाभ मिलेगा। और आज के समय में देखिए दोस्तों, जब हम लोग बात करते हैं कुछ अपना काम करना हो, आपकी अंदर औरों को सलाह देने की क्षमता और आपके प्रोफेशन में आते जो मेजर चेंजेस हैं, वो भी कुंडली के पंचम भाव से देखे जाते हैं। क्यों? क्योंकि ये दशम भाव से 8 भाव आगे आता है और आपकी नौकरी में भी कुछ चेंजेस होते हैं, तो छठे भाव से भी 12वां भाव है, तो जिसकी वजह से इस भाव का बहुत ज़्यादा महत्व है। अब हम लोग समझने की कोशिश करेंगे कि अगर इस भाव का जो मालिक है कुंडली के विभिन्न भावों में गया, तो फल किस तरीके से वहाँ पे डिफरेंस आएगा। देखिए दोस्तों, ये बात समझिए, जो भी एट्रीब्यूट्स मैंने अभी तक आप लोगों को बताए हैं, पंचम भाव में जो ग्रह होंगे वो उस आपके जो उस एरिया में आपके जो इंटरेस्ट हैं उसको शेप अप करेंगे, उसमें कंट्रीब्यूशन डालेंगे। लेकिन पंचम भाव से रिलेटेड आपकी बुद्धि का जो फोकस है, कहाँ रहने वाला है, आपकी जो संतान होगी वो परिवार में दुख लेके आएगी, समृद्धि लेके आएगी, कुल दीपक योग बनेगी। इन सब जानकारी के लिए हमें देखना पड़ेगा कि पंचम भाव का जो मालिक है, जिसके पास फाइनल से है, उस ताले की जिसके पास चाबी है, वो कुंडली में कहाँ पे बैठा है। तो अब हम एक एक करके शुरू करते हैं। देखिए, अगर आपके जो पंचमेश हैं उनकी स्थिति आप लोगों ने कुंडली के प्रथम भाव में पाई, तो देखिए दोस्तों, ये बहुत अच्छा साइन है। क्योंकि काफ़ी बार क्या देखा जाता है कि ना, जिन बच्चों के जन्म से कोई बॉडी में कोई बर्थ मार्क होता है, तो ये पूर्व जन्म के बारे में कुछ जानकारी भी देता है। साथ साथ देखिए, आप एक बहुत अच्छे उपासक हो सकते हैं, मतलब एक बहुत अच्छे डिवोटी हो सकते हैं, क्योंकि आपका पंचमेश ही आपके प्रथम भाव में बैठा है। ये कुछ वो लोग होते हैं जो कभी भी किसी घड़ी में अपने इष्ट को याद करते हैं तो उसकी अनुभूति करते हैं। और जैसे कि मैंने आपको बताया, खेल कूद की बात करी जाए, अच्छा सलाहकार बनना हो, आपके कुल दीपक, ऐसी कोई आपके परिवार में ऐसी संतति आए, ऐसा कोई मतलब प्रोजिनी, ऐसा कोई संतान आए, उसके हिसाब से भी ये प्लेसमेंट बहुत अच्छी है। तो अल्टीमेटली हो क्या रहा है कि देखिए, जो पंचम भाव के जो तार हैं वो आपके पूरे जीवन से जुड़े हुए हैं। तो ये कुछ ऐसे लोग हो सकते हैं जो सद्बुद्धि द्वारा जीवन में ड्रिवन होते हैं, और लाइफ में जनरली देखा जाता है कि इनके द्वारा लिए हुए जो निर्णय हैं वो जीवन को सही दिशा में ही लेके जाते हैं। क्योंकि पंचमेश इस प्लेसमेंट में अपने से 9 भाव आगे गया है, तो सद्बुद्धि से लिए हुए निर्णय, ईश्वरीय प्रेरणा से लिए हुए जो निर्णय होते हैं, वो जातक को जीवन में सही दिशा की तरफ ही अग्रसर करते हैं। तो ये एक अच्छी प्लेसमेंट की तरह जोड़ के देखा जा सकता है। हम लोग आगे बढ़ते हैं। अगर आप लोगों ने पाया कि जो पंचमेश हैं
उनकी स्थिति अगर आप लोगों ने पाई कुंडली के द्वितीय भाव में, तो देखिए दोस्तों यहाँ पे काफ़ी बार ये भी देखा जाता है कि जो लोग मतलब अपनी पढ़ाई वगैरह करके अपने परिवार के कोई फैमिली बिजनेस को, फैमिली परंपरा को ही ज्वाइन करते हैं, उस एंगल से बहुत अच्छा साइन है। क्योंकि अगर आप देखेंगे यहाँ से पंचमेश है वो अपने से 10 भाव आगे गए हैं, दूसरे भाव में बैठे हैं, मतलब पंचम भाव का जो कर्म है वो आपका द्वितीय भाव में है। तो देखिए दोस्तों ये ना कुछ बहुत सिंपल अलाइनमेंट होती है। जातक की जो धन की जो स्थिति होगी ना, उसके परिवार की, उसके घर की, ये पूर्व जन्मों के कर्मों का ही कहीं ना कहीं यहाँ पे आपको उसका जवाब मिलेगा। तो अगर जातक की जो धन की और जो पारिवारिक जो स्थिति है वो बहुत अच्छी है, तो आप ये मान लीजिए कि पिछले जन्म के अच्छे कर्मों के इसको फल मिल रहे हैं। और ऐसा अगर घर की हालत है कि मतलब बस कहते हैं कि मतलब खाने के लाले पड़े हैं, पैसे की हमेशा कुछ ना कुछ तंगी रहती है, कुछ बड़ा संकट एकदम से आ जाता है, तो ये इस विषय में भी बताता है कि बुद्धि भी भ्रष्ट है, निर्णय भी गलत लेते हो, और कहीं ना कहीं उसका जिम्मेदार आपके पूर्व जन्म के अपने करे ऐसे गलत कर्म है जिसकी सजा मिल रही है। देखिए दोस्तों मैं आपको पूरा लॉजिकली समझा रहा हूँ, आप इस तरीके से भी देख सकते हैं। साथ ही साथ देखिए दोस्तों ये जो प्लेसमेंट होती है, कोई भी ऐसा काम है जहाँ पे पब्लिक स्पीकिंग बहुत मेजर रोल प्ले करती है। और खासकर देखिए हम लोग देखते हैं कि भाई भारत में तो धर्म की, इन सब की इतनी ज़्यादा मतलब इनकी इतना रिस्पेक्ट है, इनकी इतनी डिमांड है। कोई भी आप कथा का आयोजन करेंगे और अनाउंसमेंट कर देंगे, पोस्टर लगा देंगे, जो भी जगह आपने लिखी होगी वहाँ पे देखिए लोग इकट्ठा हो जाएंगे। ये हमारी भारत की देखिए वो है, ऊर्जा है, पॉजिटिविटी है, सात्विकता है कि इन चीज़ों को लेकर इतनी सराहना है। आप कोई भी अच्छा काम करने के लिए मुहिम उठाइए, लोग आपसे जुड़ते चले जाएंगे। तो काफ़ी बार ये देखा जाता है कि देखिए पंचम भाव कहीं ना कहीं आपके मंत्रों का है, और उसका मालिक, उसका जो कर्म दूसरे भाव में बैठ गया, तो जो लोग मंत्र शास्त्र में एक्सपर्ट हो सकते हैं, जो लोग बहुत अच्छे संगीतज्ञ हो सकते हैं, बहुत अच्छी उनकी वाणी में मधुरता हो सकती है, अच्छे कथावाचक बन सकते हैं, तो इस एंगल से थोड़ा अच्छा देखा जा सकता है। जातक का मतलब अच्छा कोई फाइनेंशियल एडवाइज़र बन सकता है और घर परिवार के बिजनेस को ज्वाइन कर सकता है। इस एंगल से आप इसको एक अच्छी प्लेसमेंट की तरह जोड़ के देख सकते हैं। पंचम भाव का कर्म बना है, दूसरा भाव वहाँ पे जाके बैठा है आपका ये पंचमेश, तो इसका मतलब कि एक अच्छा साइन है। आपकी बुद्धि द्वारा लिए हुए जो निर्णय हैं आपको जीवन में तरक्की की तरफ अग्रसर रखेंगे। और काफ़ी बार देखा जाता है कि जो जातक की संतान है वो भी घर परिवार की परंपरा का पालन करती है, उनको मानती है। अब देखिए इसमें काफ़ी इफ एंड बट्स लगते हैं। वही अगर राहु का प्रभाव आ गया, राहु की दृष्टि पड़ गई, राहु युक्त हो गया, तो फल एकदम अलग हो जाएंगे। लेकिन इस तरीके से इस डायरेक्शन में आप सोच सकते हैं। हम आगे बढ़ते हैं। अगर आपने कुंडली के जो पंचमेश हैं उनकी स्थिति आपने तृतीय भाव में पाई, तो देखिए दोस्तों ये आजकल के ज़माने में जो लोग फ्रीलांस होते हैं, सेल्फ एम्प्लॉयड अपना काम कर रहे होते हैं, उसके एंगल से एक अच्छा साइन है। बोला जाता है कि जातक की जो संतान होगी उसके अपने चाचा वगैरह, मतलब आपके भाई वगैरह से उसकी अच्छी बनेगी, उस एंगल से भी एक अच्छा साइन देखा जा सकता है। और जातक की कहते हैं ना कि जातक के जो भी एक्शंस होंगे, जो भी निर्णय होंगे, वो बहुत ही बुद्धि से, बहुत ही अच्छी स्ट्रैटेजी लगा के प्लान तरीके से लिए हुए निर्णय हो, उस एंगल से भी एक अच्छा साइन है। और काफ़ी बार देखा जाता है, देखिए दोस्तों तीसरे भाव का मालिक पंचम भाव में हो, पंचमेश तीसरे भाव में हो, तो कुछ लोग हो सकते हैं जो इंडिपेंडेंट काम करना ज़्यादा पसंद करते हैं। तो मतलब इनको ज़्यादा ना आप दखल अंदाजी इनके काम में इनको ज़्यादा पसंद नहीं आती। और इनके अंदर क्षमता होती है कि किसी भी कॉज के लिए अगर काम कर रहे हैं तो लोगों को इकट्ठा कर सकते हैं, लोगों को एकजुट कर सकते हैं। और जो उनकी अभिव्यक्ति होती है वो बहुत अच्छी होती है, मतलब अपने को एक्सप्रेस करना जानते हैं। और अगर कुछ अपना काम करें, फ्रीलांस सेल्फ एम्प्लॉयड कुछ काम करें, तो अच्छी सफलता पा सकते हैं। तो उस एंगल से एक अच्छा कॉम्बिनेशन देखा जा सकता है कि जातक की जो संतान होती है वो उसकी एक कहते हैं कि सोर्स ऑफ स्ट्रेंथ का काम करती है, कि मतलब आपकी जो संतान होगी वो आपको सशक्त करेगी, आपका समाज में जो आपका रुतबा है, आपका वर्चस्व है, आपकी जो पोजीशन है उसको मजबूत करेगी। अब ये हो सकता है कि अपनी उपलब्धियों की वजह से आप ही को ज्वाइन कर लें, हर एंगल से कॉम्बिनेशन देखा जा सकता है। दोस्तों अगर आपने पाया कि पंचमेश की स्थिति कुंडली के चतुर्थ भाव में है, तो देखिए दोस्तों ये इस एंगल से तो अच्छा देखा जा सकता है कि जातक अपनी माता को, घर परिवार को लेकर समर्पित हो सकता है, उस एंगल से तो अच्छा साइन है। देखिए अब दोस्तों हो क्या रहा है कि देखिए पंचमेश अगर चतुर्थ भाव में गए हैं तो अपने से तो 12वें भाव में चले गए, मतलब तो इसका मतलब ये कि देखिए ये जो प्लेसमेंट है, जातक को घर में सुकून मिले, जातक को धर्म अध्यात्म के कार्यों से सुकून मिले, संतुष्टि मिले, उस हिसाब से तो ठीक है। लेकिन काफ़ी बार ये भी देख लिया जाता है कि ये लोग ना बहुत अच्छी आउटडोर लाइफ नहीं रख पाते। मतलब होता क्या है कि देखिए जो पंचम भाव है और ये जो एक्सेस है ना पंचम का, एकादश का, ये चाहता है कि आपका जन संपर्क अच्छा रहे, आप लोगों से मिलो, आपका दायरा समाज में फैले। अब ये जो चतुर्थ भाव देखिए बिल्कुल घर के भीतर की ऊर्जा है, और जैसे कि आप देखते हैं कि बिल्कुल मतलब कहते हैं ना कि अराउंड मध्य रात्रि के समय की इसको ऊर्जा मान सकते हैं।
ऊपर से पंचमेश यहाँ चले गए, तो आपकी बुद्धि ऐसी हो गई कि आप लोगों से ज़्यादा सोशलाइज नहीं करना चाहते। घर परिवार के लिए तो अच्छे हैं, लेकिन बस वो एक शब्द होता है ना, घर घुसड्डू, आप घर में ही रहना चाहते हैं। तो कुछ अब देखिए, बाकी कुंडली में बहुत सारे अलाइनमेंट होते हैं, हमें लग्नेश देखना है, हमें दशमेश देखना है, बहुत अलाइनमेंट होते हैं, लेकिन हाँ, जातक की पहली प्रेफरेंस हो थोड़ी इंडोर वाली हो, आप ऐसे देख सकते हैं। पर हाँ, ये लोग घर परिवार के लिए समर्पित होते हैं, ये बहुत अच्छा साइन है, घर परिवार के लिए समर्पित होंगे। अगर कुंडली में कुछ अच्छे साइन होंगे, अब जैसे सपोज कीजिए फॉर एग्जांपल, अगर आपने पाया कि ये तुला लगन की कुंडली है, तुला लगन की कुंडली है, इसका मतलब कि जो शनि देवता है वो आपके पंचमेश भी हो गए, चतुर्थेश भी हो गए, तो ये तो बताते हैं कि बहुत अच्छे आप रियल्टर बन सकते हैं, आप कंस्ट्रक्शन में, पॉलिटिक्स में बहुत बड़ा काम कर सकते हैं, बहुत ऊंचा मुकाम पा सकते हैं। तो देखिए, ये देखिए पब्लिक सर्विस के लिए इसको अच्छा कहेंगे कि कहीं ना कहीं चतुर्थ भाव पब्लिक का होता है, उस एंगल से भी मैं अच्छा कहूँगा। लेकिन हाँ, कहीं ना कहीं जातक की जो पहली जो प्राथमिकता हो वो घर परिवार को लेकर थोड़ी इंडोर वाली हो, ऐसा हो सकता है, इसकी संभावनाएं देखी जा सकती है। और इसके बाद हम आगे बढ़ते हैं। सपोज कीजिए अगर आपने पाई कि आपकी कुंडली के पंचम भाव के मालिक पंचम भाव में ही बैठे हैं। अब देखिए दोस्तों, ये ना प्लेसमेंट बहुत अच्छी होती है इस एंगल से जानने के लिए कि आपके पूर्व जन्मों के जो पुण्य थे वो किस तरीके के थे। क्योंकि देखिए हो क्या रहा है, अब यहाँ पे जो ग्रह होगा ना, उसकी स्थिति से, उसके स्वभाव से आपको काफी कुछ पता चल जाएगा। अब सपोज कीजिए फॉर एग्जाम्पल, यहाँ पे मंगल ग्रह स्वराशित हो रहे हैं, मेष के हो रहे हैं, तो भाई पूर्व जन्म में आप कुछ बिल्कुल ही वॉरियर किस्म के हो सकते हैं। अगर आप ये बृहस्पति स्वराशित हो रहे हैं, तो पूर्व जन्म में आपके कुछ अच्छे धार्मिक आध्यात्मिक आपने पुण्य कर्म करे होंगे। अगर शनि हो रहे हैं, तो आप पूर्व जन्म से आपने जीवन में संघर्ष बहुत करा है, उसके बाद आपने काफ़ी चीज़ें जीवन में सीखी हैं, व्यवहारिक ज्ञान आपको बहुत नेचुरल लाइफ, पिछली लाइफ से आ रहा है। तो देखिए, पंचम भाव में अगर ग्रह स्वराशित है, तो इसका मतलब कि हमें पंचम भाव में जो ऊर्जा मिल रही है वो हमें प्योर मिल रही है, और उस पर बाहर का दखलंदाजी कम हो रही है, क्योंकि उस भाव का मालिक वहीं पे बैठ के उसकी सुरक्षा कर रहा है। उस भाव के अप्रूवल क्रिया को कहीं और नहीं जाना, आपको जवाब वहीं पे मिल रहे हैं। तो इसका मतलब ये अच्छा साइन है। तो मैं ये कहूँगा, देखिए पंचम भाव से रिलेटेड जितनी भी क्वालिटीज़ हैं, उस ग्रह के मूल स्वभाव से आप रिलेट कर सकते हैं कि संतान कैसे होगी। स्वराशित बृहस्पति या पंचम भाव का, बुद्धिमान हो सकती है, धर्म को मानने वाली हो सकती है। मंगल हुआ, थोड़ी सी उग्र हो सकती है, अच्छा स्पोर्ट्समैन बना सकती है। इस सारे एंगल से आप देख सकते हैं। तो देखिए, ये जातक के पूर्व जन्म के अच्छे पुण्य है, और वही इस जन्म में उसकी टैलेंट के रूप में उभरेंगे, उसकी मानसिकता, मन में आते विचारों की तरह उभरेंगे। और जैसे कि मैंने आपको कहा कि आपका समाज में दायरा कैसा है, किन लोगों के बीच आपका उठना बैठना है, आप कितने महत्वाकांक्षी हो, आपका और लोगों की सलाह देने की क्षमता, किस तरीके की संतान सुख, ये सारे एरिया जो लाइफ के जातक के होंगे, ये वेल टेकन केयर होंगे, ये सही तरीके से नियंत्रित होंगे, जातक के कंट्रोल में होंगे। आप ऐसा देख सकते हैं। अब देखिए दोस्तों, अगर आप लोगों ने पंचमेश की स्थिति कुंडली के छठे भाव में पाई, देखिए इसको अच्छा इसलिए नहीं कहते कि काफ़ी बार होता है, देखिए अभी दुखद बात है कि काफ़ी घरों में सुनने में आता है कि पिता ने बड़ी मेहनत से इतनी बड़ी फैक्ट्री लगाई, दो बेटे थे, आपस में एक दूसरे पे केस कर दिया, अब उसके बाद एक एक फैक्ट्री में ताला कोर्ट ने लगा दिया, एक डिस्प्यूट में पड़ गई। तो देखिए, ये अच्छा साइन नहीं माना जाता। कि और काफ़ी बार क्या होता है कि देखिए, पंचम भाव के मालिक जब छठे भाव में जाते हैं, तो जातक का खुद भी स्वभाव ऐसा होता है, वो झगड़े मोल लेने वाला होता है। देखिए, अगर आप ये मानेंगे कि अगर सुबह से लेकर शाम तक इतनी घटनाएं होती हैं कि जहाँ पे चीज़ें हमारे आसपास गलत हो रही होती हैं, लेकिन एक समझदार इंसान क्या करता है, अनदेखा करके आगे चलता रहता है, उलझने से बचता है कि उलझ के अपनी ऊर्जा, अपना समय, अपना पैसा सब खराब होगा। लेकिन जिसका पंचमेय छठे भाव में है, वो इसमें थोड़ा सा अड़ियल हो सकता है, नहीं इसने कैसे कर दिया, इसको तो मैं सबक सिखाऊंगा, इसको तो मैं छोड़ूंगा नहीं। तो ये जो एटीट्यूड होता है ना, सामने वाले को तो चलो बाद में नुकसान होगा, पर अपना आपका समय इन चीज़ों में बड़ा खराब होता है। और देखिए, जैसा कि मैंने कहा, पिता पुत्र के साथ या अपनी संतान के साथ भी जो आपके संबंध है, वहाँ पे थोड़ा सा मतभेद, वाद विवाद की ऊर्जा रह सकती है। और यहाँ तक कि देखिए दोस्तों, जातक का जो एक अगर नियंत्रित उसका व्यक्तित्व नहीं हुआ, खासकर जहाँ पे बात फाइनेंस की होती है, तो वहाँ पे ये भी हो सकता है कि उसका अनकंट्रोल्ड लाइफस्टाइल जो है वो काफ़ी कुछ उसको, मतलब आप इसको कह सकते हैं कि कर्जे करवा दे, उस तरीके से भी देखा जा सकता है। और देखिए, पेट वगैरह की समस्या हो और डाइजेशन वगैरह की समस्या हो, कुछ हो, ये उस एंगल से थोड़ा सा संकेत कर सकता है। अगर आप लोगों ने पाया कि आपके जो पंचमेश हैं उनकी स्थिति कुंडली के सप्तम भाव में हुई, तो देखिए दोस्तों, ये अच्छी प्लेसमेंट है। देखिए, सप्तम भाव आपके जीवन साथी का, वैवाहिक जीवन का और जीवन साथी के गुणों का होता है। तो इस विषय में बताते हैं कि शायद मतलब आपको मन, जो आपका मन से जैसा आप जीवन साथी चाहते थे,
आपको वैसा पार्टनर मिले। ये इस विषय में भी बताता है कि आपका जो पार्टनर होगा वो दिखने में सुंदर हो सकता है, आपका जो जीवन साथी होगा उसके संस्कार अच्छे होंगे, काफ़ी समर्पित होगा, पूजा पाठ करने वाला होगा, धर्म पे विश्वास रखने वाला होगा। तो उस एंगल से पंचम भाव के मालिक की स्थिति कुंडली के सप्तम भाव में जीवन साथी के अच्छे गुण हो, उनसे आपका एक कहते हैं ना कि बिल्कुल ही हृदय के तार जुड़े हुए हों, ऐसे कुछ प्रेम के संबंध हो इस एंगल से। और खासकर हम लोग बोलते हैं कि लव मैरिज होना, या जब शादी की तब तो आपने बस हाँ कह दी थी, लेकिन विद द पैसेज ऑफ टाइम आप उन पे मतलब इतना आपका अच्छा प्यारा रिलेशनशिप है, इतना हृदय के तार जुड़े हैं कि आप उनके बिना रह नहीं सकते। तो एक अच्छा कॉम्बिनेशन है। और देखिए दोस्तों, लेकिन इस प्लेसमेंट में पता है क्या होता है, इसमें यह होता है कि देखिए जो विवाह का जो लाभ है ना वो पंचम भाव है। तो ये पता चलता है क्योंकि इस कॉम्बिनेशन के साथ कि कुछ अच्छे पुण्य कर्म आपके होंगे कि जिसकी वजह से आपको ये कॉम्बिनेशन मिला है, और आपको वो इस रूप में मैनिफेस्ट करेगा कि जो जीवन साथी मिलेगा वो कहीं ना कहीं आपको अच्छा मिलेगा, मनवांछित मिलेगा। हम लोग आगे चलते हैं। अगर सपोज कीजिए आप लोगों ने पाया कि जो पंचमेश हैं उनकी स्थिति कुंडली में आपकी अष्टम भाव में हुई, तो देखिए दोस्तों, अगर आप इसको शास्त्रों की भाषा में पढ़ेंगे तो वहाँ पे तो काफ़ी कुछ लिखा है। और देखिए पुराने समय में ये चीज़ें थोड़ी ज़्यादा वैलिड थी कि वहाँ पे तब क्या होता था कि देखिए कि जो हो सकता है कि जो पहली संतान है वो वहाँ पे कुछ मिसकैरेज हो जाए, या वो संतान पूरी तरीके से मतलब स्वस्थ ना हो, इसको लेके थोड़ा बहुत देखिए लिखा हुआ है। अब ये मैं कहूँगा कि देखिए ये जो इस तरीके की वीडियोस होती है ना, ये एक्चुअल रिसर्च का काम करती हैं। अब आपका ज्योतिष में रुचि है, आप इस तरीके की वीडियोस देखते हैं, तो आप कमेंट करके बताइए कि अगर किसी की कुंडली में ऐसा कोई कॉम्बिनेशन है, तो जो यहाँ पे मैं आपको गाइडलाइंस दे रहा हूँ, देखिए मुझे भी आपकी कुंडली नहीं पता क्या लगन है क्या राशि है, लेकिन इस बेसिस पे जो लॉजिक से मैं देख रहा हूँ, क्या आप पे ये अप्लाई कर रहा है, आप जरूर रिसर्च में या कमेंट सेक्शन में लिखिएगा। तो देखिए जो लिखा गया वैसे कि पंचमेश जब अष्टम भाव में होते हैं तो मतलब जातक अपने पैसे का मतलब धन, जुआ, लॉटरी, सट्टा में हानि करने वाला होता है। संतान पक्ष के साथ या तो संतान जो होती है वो पूरी तरीके से फिजिकली हेल्दी ना हो, या तो बाद में मतलब कहते हैं कि सही ना निकले, मतलब ख्याल रखने वाली ना हो, कुल परंपरा से हट के काम करे, कुछ इस तरीके की संभावनाएं थोड़ी सी देखी जाती हैं। अब देखिए दोस्तों, यहाँ पे फर्क आ जाता है। अब अगर आप बात करते हैं कुंभ लगन की, तो कुंभ लगन के केस में क्या हो रहा है, पंचम भाव में आपको ऊर्जा मिलती है बुध ग्रह की, और वही बुध ग्रह अष्टम भाव में आके उच्च के हो रहे हैं। तो देखिए काफ़ी कुछ इसमें इंटरप्रिटेशन आ जाती है। अब ये तो बताती है कि आपकी जो संतान है वो बहुत बड़ी कुछ स्टॉक ब्रोकर या कुछ जो कहते हैं कि इन्वेस्टमेंट बैंकिंग में या रिसर्च में कोई बहुत बड़ी साइंटिस्ट आपकी संतान बन सकती है। तो काफ़ी कुछ देखिए संभावनाओं का ज्ञान है ज्योतिष। तो मैं आपको ये कहूँगा कि पंचम भाव का अगर अष्टम भाव से कॉम्बिनेशन बन रहा है, ये किसी को बहुत अच्छा तांत्रिक बना सकता है कि वो मंत्र ही ऐसे पढ़े जहाँ पर उसको सिद्धि प्राप्त करनी हो। ये किसी को डॉक्टर, साइंटिस्ट बना सकता है, पर साथ साथ संतान के साथ जो आपके संबंध हैं ये थोड़े क्वेश्चन मार्क में रहेंगे। अब इसमें फर्क पड़ता है कि आपके पंचमेश जो अष्टम भाव में गए हैं वो किस युति में है, उनको कौन से ग्रह देख रहे हैं, दृष्टि दे रहे हैं, पंचम भाव में क्या बृहस्पति की दृष्टि है, इस पे काफ़ी कुछ इस बेसिस पे इसका निर्धारण करा जाना चाहिए। और खासकर अगर कोई आपके प्रेम प्रसंग वगैरह भी होते हैं तो आपको उसको बहुत सावधानी बरतनी चाहिए। देखिए काफ़ी बार क्या हो जाता है ना कि देखिए प्रेम विवाह हो सकता है कि पहली नज़र में जो बहुत ही ट्रेडिशनल पारंपरिक संस्कारी ऐसे हमारे भारत में ऐसे परिवार हैं, ऐसे घर हैं, तो एक बार होती है कि एक बार में उनको स्वीकार नहीं करते, लेकिन चलो बाद में देखते हैं बेटा खुश है, बेटा ने अपनी मर्जी करी, लेकिन लड़की बहू अच्छी लिया है, वो बाद में मान जाते हैं। लेकिन ये प्लेसमेंट ऐसी होती है कि संतान यहाँ पे या आपने प्रेम प्रसंग में भी मतलब कुछ ऐसी गलती ना हो जाए कि जिसकी वजह से बाद में खामियाजा भुगतना पड़े। कि आप ऐसी आपने उस समय पे ऐसे ऐसे इंसान से अफेयर कर लिया, उसने आपकी पढ़ाई छुड़वा दी, आपकी कुछ कॉलेज टाइम में या बाद में ही आपकी बहुत जल्दी प्रेगनेंसी हो गई। तो इसमें देखिए ये ना पंचमेश जब अष्टम में जाता है तो देखिए पंचम भाव के सारे सूत्रों में ना थोड़ी सी कॉम्प्लिकेशन आ गई है। तो उसके क्या कहा जाता है कि पंचम भाव के जो मालिक हैं उनके लिए ग्रह शांति पूजा करनी ठीक रहेगी, क्योंकि इससे क्या होगा, इसके इमीडिएट फायदे क्या होंगे, आपकी बुद्धि नियंत्रित रहेगी, धन का निवेश आप सही तरीके से करोगे, संतान आपको अच्छी मिलेगी, विद्या वगैरह आपकी अच्छी होगी, तो ये हर एरिया को बैलेंस करेगा। हम लोग आगे बढ़ते हैं। अगर आपने पाया कि आपके जो पंचमेश हैं उनकी जो कुंडली में स्थिति है वो आपके नवम भाव में है, तो देखिए दोस्तों ये तो फिर अगर आप भवात भवम भी लगाते हैं तो कुंडली का पंचम भाव जो है उसका मालिक अपने से 5 भाव आगे चले गए हैं। तो ये देखिए अच्छा कॉम्बिनेशन होता है। ये इस विषय में बताते हैं कि जातक अपनी बुद्धि से अपने जीवन के लक्ष्यों को पूरा कर पाता है। दैवीय कृपा जातक पे
बहुत अच्छे से काम करती है और जिसकी बदौलत जातक के बड़े बड़े जीवन के कर्म होते हैं। देखिए मैंने आपको बता दिया कुंडली का पंचम भाव कितना इंपॉर्टेंट है। जन्म के साथ ही बाल अरिष्ट यहाँ से दिखते हैं, आपकी पढ़ाई यहाँ से दिखते हैं, आपके संस्कार, आपकी बुद्धि यहाँ से दिखते हैं, आपके किस तरीके के दोस्त बनेंगे या आपका किससे प्रेम होगा उसको यहाँ से दिखते हैं। उसके बाद जीवन में संतान कैसी होगी, तो काफ़ी कुछ चीज़ें यहाँ पे हैं। अब ये इस भाव का मालिक नवम भाव में गया है, तो आपकी बुद्धि है ना उसको ईश्वर कंट्रोल करते हैं। और ये बुद्धि अगर ईश्वर को समर्पित कर दे, ये दिमाग और ये बुद्धि अगर ईश्वर के मतलब सामने अगर झुक जाए तो क्या क्या प्राप्तियां नहीं कर सकती। तो देखिए दोस्तों, ये कुछ लोग हो सकते हैं जो पढ़ाई के लिए विदेश में जाते हैं, हायर स्टडीज़ करते हैं, विदेश में सेटल होते हैं, पूजा पाठ धार्मिक क्रियाकल्पों में रुचि लेते हैं और जिसकी वजह से समाज में इनकी प्रतिष्ठा बढ़ती है। तो एक अच्छा कॉम्बिनेशन है। हम लोग आगे बढ़ते हैं। अगर आपने पाया कि आपकी कुंडली में जो पंचमेश है वो आपके दशम भाव में बैठे हैं, तो देखिए दोस्तों ये बहुत अच्छा कॉम्बिनेशन है। आप इस तरीके से बोल लीजिए कि जितने भी ज़्यादातर जो जिन कुंडलियों में कोई योग कारक ग्रह होता है वो इसी बेसिस पे होता है कि त्रिकोण का केंद्र से संबंध बन रहा हो। तो देखिए ये एक अच्छा है कि जनरली देखा जाता है कि जातक जो पढ़ाई करता है उसी फील्ड को परस्यू करता है। जातक के भीतर जो टैलेंट होते हैं उसके लिए उसको मंच, उपलब्धि और अपॉर्चुनिटी बहुत सारी मिलती है। जातक खुद या तो अपने परिवार में अपने कुल के लिए उनका नाम रोशन करता है या तो उसकी संतान ऐसी होती है जो परिवार का कुल का नाम रोशन करती है। और ये जनरली देखिए ये ना समाज में प्रतिष्ठा पाने के लिए, एंटाइटलमेंट के लिए कि कुछ ऐसी चीज़ आपके पास है जो आपको अलग करती है। अब ये हो सकता है कि आप ऐसे परिवार में आपका जन्म हुआ है या आपने ऐसी कोई पढ़ाई करी है, आपने ऐसा कोई मेडल ले आए, आपने कोई ऐसी शौर्यता का आपने काम कर दिया लेकिन जिसकी वजह से आपको सम्मान मिल रहा है। तो उस एंगल से इसको एक अच्छा कॉम्बिनेशन कहा जाता है कि जो भी आपकी अंतर मन में चल रहा है, जो भी आप अपने जीवन में मैनिफेस्ट करना चाहते हैं, अपने जीवन में जो भी लॉ ऑफ अट्रैक्शन के माध्यम से अपने जीवन में आकर्षित करना चाहते हैं, जीवन आपको वो मंच देता है वो अपने जीवन में मैनिफेस्ट करने के लिए। तो एक अच्छा कॉम्बिनेशन कहा जा सकता है। और किसी भी तरीके से आपको मतलब टॉप लेवल तक पहुंचना हो, सीईओ बनना हो, बहुत ही बड़ा अधिकारी बनना हो, उसके लिए भी इसको आप एक अच्छा कॉम्बिनेशन कहेंगे। हम लोग आगे बढ़ते हैं। अगर आपने पंचमेश की स्थिति कुंडली के लाभ भाव में पाई तो देखिए दोस्तों एक अच्छा कॉम्बिनेशन है, क्योंकि देखिए होता क्या है इस कॉम्बिनेशन के साथ जो उस भाव का मालिक है वो अपने घर को वापस पलट के देखता भी है। इसका मतलब उसका वो ख्याल रखता है। तो देखिए दोस्तों जनरली कहा क्या जाता है कि देखिए जो पंचमेश जब 11वें भाव में जाते हैं तो जातक को सद्बुद्धि के द्वारा जीवन में काफ़ी लाभ होते हैं। जातक जीवन में कुछ अच्छे कर्म करता है और ये इस विषय में भी बताता है कि पूर्व जन्म में भी आपने कुछ अच्छे कर्म करे थे, तो इस जीवन में आपकी जो महत्वाकांक्षाएं होंगी ईश्वर उसको अपनी बागडोर में रखेंगे कि अगर आपके लिए कोई प्रॉमिस पे कुंडली में आपके ग्रह की दशा शुरू हुई तो उस समय सही से लोग आपके सामने आने शुरू हो जाएंगे, सही से लोग आपसे जुड़ेंगे। तो जातक को समाज में सफलता प्राप्ति करने में उसका समाज में जो नेटवर्क है, जो उसकी गुडविल है, वो बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती है। और देखिए दोस्तों जैसे कि मैंने कहा आप पंचम भाव से चाहे कोई अपनी पढ़ाई की बात करें, आप प्रेम प्रसंग की बात करें, ये सारी जो चीज़ें लाइफ की जो मेजर होती है ना वो लाइफ के बड़े पर्पस को एक कहते हैं कि आधार रख के ही होती है। मतलब ऐसा काफ़ी रेयर देखा जाता है कि आपको बनना इंजीनियर था, आप उससे पहले कुछ और कर रहे थे, या आपको अपनी इस फील्ड में आपको सफलता मिल रही थी लेकिन उससे पहले आपने गलत जगहों में अपना टाइम बहुत वेस्ट करा। तो इसकी जो संभावनाएं थोड़ी सी कम हो जाती हैं। और आप चाहे स्टॉक मार्केट में बात करें, किसी भी तरीके की इन्वेस्टमेंट्स में बात करें, खेल कूद प्रतिस्पर्धा में बात करें, हर एरिया में ज़्यादातर सफलता पाने के माध्यम से आपको अच्छा मंच मिले, समाज के बड़े लोगों से आपका उठना बैठना हो, आपकी कला के लिए जो भी आपके भीतर के टैलेंट है उसके आपको अच्छे बायर मिले, अच्छा मंच मिले। जैसे देखे ना दोस्तों एक वो भी लोग हैं कि जो मतलब चाहे एस्ट्रोलॉजी की बात कर लीजिए कि जिन्होंने मैंने इतने एस्ट्रोलॉजर से मिला हूं जिनको बहुत अच्छा नॉलेज है और जब उनसे बात करो उनकी फाइनेंशियल कंडीशन इतनी अच्छी नहीं मिलती, फिर कहते हैं कि यार हमारी ना मार्केट नहीं बनी। तो आप किसी भी पेंटर से मिलो, किसी भी आर्टिस्ट से मिलो, क्या बोलते हैं उनकी मार्केट मिलनी, उनका फैन बेस बनना ज़रूरी होता है और ये जो प्लेसमेंट है वो आपको देने में सक्षम होती है। और कहीं ना कहीं बड़े भाई बहनों के साथ भी बहुत मधुर संबंध हो, दिल से तार जुड़े हों, हर एंगल से एक अच्छा कॉम्बिनेशन कहा जा सकता है। अब दोस्तों देखिए अगर आपने पाया कि आपको जो पंचमेश है उनकी स्थिति अगर आपने व्यय भाव में द्वादश भाव में पाई तो देखिए दोस्तों यहाँ पे थोड़ा सा एक ये फ्लॉ ये रहता है कि देखिए 12वां भाव ना भोग विलास का है और पंचम भाव जो है मंत्र साधना तो यहाँ से भी देखते हैं, पर यहाँ से भी कहना कि अट्रैक्शन देखा जाता है, रोमांटिक नेचर देखा जाता है। तो देखिए अब यहाँ पे हमें देखना पड़ेगा क्योंकि देखिए ये कहीं ना कहीं षडाष्टक योग तो देखिए बन ही रहा है। तो सबसे पहले यहाँ पे देखना होता है कि कौन सा ग्रह यहाँ पे गया है और उसकी स्थिति क्या है। अब देखिए सपोज कीजिए फॉर एग्जांपल अगर हम लोग बात करते हैं
धनु लग्न की। तो धनु लग्न के केस में अगर आप देखेंगे तो यहाँ पे आपको क्या मिलेगा कि जो मंगल देवता हैं वो आपके बनते हैं पंचम भाव के मालिक और वो 12वें भाव में जाके स्वराशिस्त हो रहे हैं। तो इसका मतलब कि यहाँ पे भी थोड़ी संभावना रहती है, लेकिन इतनी ज़्यादा डैमेज नहीं है, क्योंकि जो ग्रह बुद्धि को रूल कर रहा है वही ग्रह व्यय भाव को रूल कर रहा है और उसके मंत्र उपासना करके जीवन को नियंत्रित सीमित रखने की संभावना रहेगी। वो अलग बात है कि जातक की जो मतलब जो कहते हैं कि काम भावना थोड़ी ज़्यादा बढ़ सकती है, लेकिन फिर भी जीवन नियंत्रण में कंट्रोल में रह सकता है। लेकिन जनरली देखा जाता है कि देखिए पंचमेश अगर 12वें भाव में गया तो जातक को देखिए विद्या के लिए बाहर जाने का मौका मिलता है, जातक की संतान काफ़ी बार बाहर दूर जाके सेटल हो जाती है। तो यहाँ पे थोड़ा सा रहता है कि देखिए जो भी चीज़ आपने करी है, जो भी आपके भीतर के सही टैलेंट भी हैं, उनके लिए ना जो आपको रिकॉग्निशन मिलनी चाहिए, उनके लिए जो आपको लाइमलाइट मिलनी चाहिए, उसके लिए जातक को थोड़ा संघर्ष करना पड़ता है। कि जो लोग कहते हैं लाइन के पीछे रह जाते हैं या संतान पे आपने पूरा जीवन समर्पित कर दिया, कहाँ से लोन लिए, कहाँ से आपने क्या करा, बाद में आपके वृद्धावस्था में बुढ़ापे में संतान आसपास ही नहीं है, वो विदेश में जाके सेटल हो गए बेचारे, वो भी अब ऐसे बंद गए कि निकल के आ नहीं पा रहे। तो थोड़ा सा यहाँ पे देखिए देखा जाता है कि बस अच्छी बात इस प्लेसमेंट की ये है कि देखिए पंचम भाव मंत्र का है, ये भाव आपकी ईष्ट उपासना का है। अगर जातक ईष्ट उपासना में पूरी तरीके से समर्पित हो जाए, और काफ़ी बार देखिए भी कहा जाता है क्योंकि देखिए जो नवम भाव देवता का है उससे 4 भाव आगे जाएंगे तो 12वें भाव में पहुंचेंगे। तो मतलब 4 भाव मतलब घर को हम देखते हैं। आप किसी भी तरीके से अगर आपका ये कॉम्बिनेशन बन रहा है, ईश्वर का मतलब मंदिर का कहीं भी कोई निर्माण हो रहा, वहाँ पे कोई ईंट हो गया, कोई ऐसी सामग्री, उसको डोनेट कीजिए उस मंदिर निर्माण के कार्य में, आपका अपना भाग्य बहुत मजबूत होगा। पंचम भाव की आधे से ज़्यादा जो चीज़ें हैं वो आपके लिए प्रॉफिटेबल हो जाएगी। आप इस तरीके से देख सकते हैं। तो और जैसे मैंने कहा ना दोस्तों कि जैसे स्टॉक मार्केट है, लव रोमांटिक रिलेशनशिप है, यहाँ पे भी जातक की थोड़ी सी छुपाने की आदत हो सकती है या जातक से चीज़ें ज़्यादा छुपी भी हो। कि देखिए होता क्या है, अष्टम भाव होता है कि जो चीज़ें हम छुपाते हैं, 12वां भाव होता है जो हमसे छुपी हैं। तो ऐसा हो सकता है कि आप उन लोगों को डेट कर रहे हो जो जिनके पास ऐसे बहुत से डार्क सीक्रेट हैं जो आपको बताए नहीं जा रहे, आपको अंधेरे में रखा जा रहा है। तो यहाँ पे थोड़ा सा इसलिए मैं कह रहा हूँ कि पंचमेश अगर 12वें भाव में गए तो थोड़ा सा इस भाव को मजबूत करने के लिए उस ग्रह के मंत्र उपचार दान वगैरह करने की जनरली सलाह दी जाती है। तो ये कुछ बातें थी दोस्तों जो आज मैं इस वीडियो में आप लोगों के सामने प्रस्तुत करना चाहता था। इसी तरीके की वीडियोस की समय समय पर अपडेट प्राप्त करने के लिए कृपया करके मेरा यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब कीजिए और मुझे मेरे इंस्टाग्राम अकाउंट पर फॉलो कीजिए। धन्यवाद।